हम जो दावे करते हैं ना, ये मेरी है, ये मेरी है, कोई किसी की नहीं है, कोई किसी की नहीं है। यहां तुम और मैं तो सिर्फ किराएदार हैं, मुसाफिर हैं। जब तक यहां हो ड्यूटी ये देखभाल कर रहे हो, तुम जाओगे तुम्हारा बाद वाला आ जाएगा। जाकर के निजाम देखो, सबसे ऊपर तख्ती लगी होती है, किसका मकान है? मुश्ताक हुसैन। उसके नीचे तख्ती बाद में लगी, किसका मकान? अशफाक हुसैन। फिर किसकी? फिर उनके बेटे की। फिर किसकी? फिर उनके बेटे की। तख्तियां बदलती रह गई, ऐसी बदलती चली जाएंगी। किसी का मकान कब्र में साथ नहीं जाना है। कामयाब वो नगी है जिसने 4 मकान छोड़ दिए हैं, कामयाब वो भी नगी है जिसने बड़े बड़े प्लॉट छोड़े हैं, कामयाब वो भी नगी है जिसने अपने पीछे बैंक बैलेंस छोड़ा है, सबसे कामयाब वो है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि कब्र में जो काम आना ना, कुरान काम आना। कब्र में जो काम आना है, कुरान काम आना। हमने अपने बच्चे उठा के मंडी में भेज दिए, काम कराने भेज दिए, हमारी मैयत पे कुरान कौन पढ़ेगा? है कोई तैयारी? भाई तेरा बेटा अगर 1000 रुपए पर डे भी कमाए, साल में कितना कमा लेगा? कितना बनाए? 1000 रोज से भी जोड़ो तो 3 लाख, 3 लाख 365 दिन के तो भाई 65 में ही पहुंचोगे, है ना जी? फर्ज कर लो 365 पे भी अगर पहुंच गए आप, तो मैं कसम खा के कहता हूं, ये 6,70,000 भी हो जाए या ना 7,80,000 भी हो जाए, इनसे कब्र ठंडी नहीं होनी है। इनके बगैर गुजारा हो सकता है। हम लोग हैं, मुसाफिर हैं। आपको तो लगता होगा ना कि भाई गाड़ी से आए, गाड़ी से गए। लोग हिसाब भी लगाते रहते हैं, ठाली लोग यही सोचते हैं कितना पैसा है। लेकिन जानते हो, कई बार सब कुछ होता है लेकिन खाना नहीं होता हम लोगों के पास। सफर में कभी ऐसी ऐसी जगह निकल जाते हैं कि दोपहर का खाना ही नसीब नहीं होता है, तो क्या हम मर जाते हैं? बोलो नहीं ना। अगर हम एक टाइम ना खा करके भी जिंदा रह सकते हैं, तो हम अपने बच्चों को कमाई पे न डाल के कुरान की खिदमत पे डाल दें, तब भी तो जिंदा रह सकते हैं। बेशक बेशक। तो लालच नहीं, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, और जरूर पढ़ाओ। धोखे में मत रहना, ये मेरी जमात है, मैं इनकी जमात का हूं, और आप भी हम में से हो, हम आप में से हैं। हम कोई आसमान से नहीं उतरे, लेकिन ये जरूरतें पड़ गई हैं। अब अब्बा मरता, बेटे को सूरह फातिहा तक नहीं आती, फोन करके कह रहा मुफ्ती जुबैर साहब कुरान पढ़वा दियो। मुझसे फोन करके कह, मैंने कुछ रुकू हैं पढ़े हुए। मैंने कहा क्यों? कि अब्बा मर गए हैं, कुछ पारे हों तो दे दो, रस्म चली आ रही है।